हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो IIT JEE के बेस्ड पे करने वाले हैं। तो इससे आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन शॉन बिलो, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। क्या कह रहा है? हमारे पास तीन रेजिस्टेंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आइडेंटिकल है रेजिस्टेंस, तो हम इनको R मान लेंगे। तो ये चार सर्किट्स हमें गिवन है, इन चारों सर्किट्स में हमें ये पावर निकालनी है, फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पावर का जो सबसे जनरल फॉर्मूला वो होता है I² R इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मुझे इसके लिए निकालना है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा इसके लिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R, सॉरी ये है सीरीज़ में कनेक्ट है, फर्स्ट केस जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट है, तो इसको सीरीज़ के लिए सॉल्व कर देते हैं। सीरीज़ में क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R3। तो कितना हो गया, ये R1 ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू, इसको ये हो गया हमारा 3R। क्लियर? तो इसके लिए अगर मैं पावर निकालूँ, पावर की बात करेंगे तो P1 इक्वल्स टू I² 3R, फर्स्ट पावर निकल गई। अब सेम हम करेंगे सेकंड के लिए। तो सेकंड में हमारे ऊपर के दो सीरीज़ में है और नीचे का एक पैरेलल में है। तो पहले सीरीज़ के लिए मैं R डैश कर लेता हूँ, तो ये हो गया R प्लस R दैट इज़ 2R। क्लियर? अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसके लिए मेरे को पैरेलल वाला ऐड करना पड़ेगा, 1/2R प्लस 1/R। तो कितना हो गया, ये एलसीएम ले लेते हैं, 2R 1 प्लस 2 दैट इज़ 3/2R, यह 1/R इक्विवेलेंट। तो इससे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2R/3। P2 निकाल लेता हूँ मैं, फिर से वही I² R, तो R कितना आ गया। अब स्टार्ट करते हैं हम थर्ड के लिए। थर्ड में तीनों पैरेलल में, तो तीनों पैरेलल के लिए सॉल्व कर देते हैं। 1/R तो कितना आ गया 3/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R/3। तो इससे जो पावर 3 आएगी वो कितनी आएगी, I² R/3, तीन पावर आ गई। क्लियर? अब फोर्थ में क्या है, दो पैरेलल हैं और एक सीरीज़ में है। तो फोर्थ पार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं हम, दो पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/R प्लस 1/R, तो कितना आ गया ये 2/R, तो R डैश आ गया R/2। तो अब इससे R इक्विवेलेंट अगर मैं करता हूँ तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी मेरी, R/2 प्लस R, ये कितनी आ गई, तो 3R/2। अब पावर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इससे, या पावर 4 कर लेते हैं हम इसको। तो I² R, तो 3R/2। अब कंपेयर करते हैं पावर। तो सबसे पहले पावर सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पता चल रहा है कि P1 हमारी सबसे ज़्यादा है। तो पहले तो मिल गया हमारा P1, तो हमारा क्या था, हमारा P1 सबसे ज़्यादा, पहले P1 की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो पहले आ गया हमारा P1। फिर उससे अगर देखा जाए तो हमारा सेकंड नंबर पे आता है पे P4 की वैल्यू है 3/2, जो कि 1.5 आएगी, तो फिर आ गया हमारा P4। फिर देन P2 है हमारा 2/3 और P3 हमारा R/3। तो नेक्स्ट आ गया हमारा P2 और लास्ट में आ गया हमारा P3। तो इससे कैसे अरेंज होगा, फर्स्ट फोर्थ टू थर्ड। अब इससे हम देखते हैं कौन सा हमारा फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू एन एक्स-रे ट्यूब इज़ 5 kV एंड द करंट थ्रू इट इज़ 3.2 mA, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड इज। क्या कह रहा है, किसी एक्स-रे ट्यूब पे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और वो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 5 kV। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻³ वोल्ट। क्लियर? ये हमें पोटेंशियल दे रखा है। फिर बोला इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है हमारा करंट
3.2 मिली एम्पियर। तो इस मिली को भी सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻³ एम्पियर। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे निकालने हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है हमारा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें पता है कि करंट जो होता है वो Q/T चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और दूसरा हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ा हुआ है, Q = NE। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें ये N फाइंड आउट करना है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो NE/T। क्लियर हो गया? I हमें गिवन है, तो मुझे N पहले करना, तो मैं N की टर्म में इक्वेशन बना लेता हूँ, IT/E। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो N बराबर है 3.2 × 10⁻³ टाइम कितना दे रखा है पर सेकंड, तो हम ले लेंगे 1, ठीक है। और E की वैल्यू हमें दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर? ये सारा हो गया। अब ये इसके 2 टाइम्स होता है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आगे मेरा आंसर 2 × ऊपर जाएगा -90 + 19 हो जाएगा, और -3 तो 10⁻16। तो N आ गया 2 × 10⁻16। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारा ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। तो ये एक सर्किट हमें गिवन है। इस सर्किट में हमें 2 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग, यानी इट मीन्स इस रेजिस्टेंस के अलोंग हमें करंट निकालना है। क्लियर? तो चलिए पहले इनकी डायरेक्शन कर लेते हैं करंट की। यहाँ से ये 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर रखी है, तो करंट की डायरेक्शन हो गई इस सर्किट के लिए ये, और वापस ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली इस सर्किट के लिए करंट की डायरेक्शन हो गई ये, और ये वापस इधर आ जाएगा। तो पहले इनके लिए करंट निकाल लेते हैं हम। तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ पहले वाले के लिए, तो मैं आई ले लेता हूँ। इसके लिए हमने पढ़ा हुआ V = होता है IR और I = होता है V/R। अब V कितना इसका है 10, ये है 25, तो ये आ गया 2 एम्पियर। क्लियर? इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 2 एम्पियर। ठीक है। अब सेम करते हैं हम दूसरे सर्किट के लिए। दूसरे वाला जो हमारे पास बड़े वाला लूप है, राइट साइड में जो दूसरा लूप है, सेम। तो I = फिर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ V/R। इसके लिए I' मान लिया। V कितना है इसका, तो V', मान लेते हैं इसको। ये है 20/10, इसका भी आ गया 2 एम्पियर। तो यहाँ से भी जो जा रहा है वो जा रहा है 2 एम्पियर। यहाँ से भी 2 एम्पियर जा रहा है, और 2 एम्पियर ही वापस आ रहा है। यहाँ से भी 2 एम्पियर जा रहा है। तो इसके अंदर क्या गया, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये कोई लूप नहीं बना रहा है, तो इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, 0। तो क्या लिख देंगे हम, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी 0 because it does not a part of any closed loop। तो कितना करंट होगा 2 ओम एम्पियर के 2 ओम रेजिस्टेंस का लॉन्ग, तो होगा 0। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर इज। हमें एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर इस सर्किट को देखें तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है देखने में, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो हमें पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ध्यान से देखें तो ये वाला 2R जो हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसके एक एंड से क्या है, 2R के एक एंड से तो पॉइंट A कनेक्ट है, और इसके दूसरे एंड से हमारे एक रेजिस्टेंस 2R कनेक्ट है, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा एक R कनेक्ट है, जो कि ये जा रहा। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम A पॉइंट बना लेते हैं इससे थोड़ा। तो इसका अगर ये हमारा एक 2R कनेक्ट है, और उसके एक एंड से, अब यहाँ से देखते हैं हम दूसरा, इस 2R के एक एंड से हमारा ये R कनेक्ट है, तो इस R को भी बना देते हैं। तो इसके एक एंड से हम मान लेते हैं ये R हमारा ऐसे कनेक्ट है। फिर
ये आर का दूसरा एंड हमारा बी से कनेक्ट है, तो बी से बाद में देख लेंगे चलो, या फिर बी से कर देते हैं। तो ये बी से कनेक्ट है, क्लियर, क्योंकि आर हमारा सीधा जाके कहाँ जा रहा है, हमारा बी पे ही जाएगा, और 2R भी हमारा बी पे जा रहा है। तो ये हो गया हमारा आर, ये हो गया बी, तो ये बी पे कनेक्ट कर दिया। अब जो दूसरा ये बच गया हमारा 2R एक और, इस 2R का एक एंड हमारा आर के एक एंड से कनेक्टेड, 2R के एक एंड से कनेक्ट है, तो कर दिया हमने। और दूसरा कनेक्ट है इसका आर के दूसरे एंड से, तो ये भी हमने इसको कर दिया। ये हो गया, अब हो गया सिंपल। अब ये सिंपल, इसको हमने कर दिया एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। अब सिंपल होने के बाद पता चला कि तीनों जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट में वो लगे हुए हैं हमारे पैरेलल में, तो इसको पैरेलल में सॉल्व कर देते हैं, बस ख़त्म काम हमारा। तो जो आर इफेक्टिव होगा या आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा हमारा 1 फॉर्मूला होता है हमारे पास ये हो गया आर, ये 2R था, 2R प्लस आर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2R, क्लियर। इधर आ गया 1, इधर भी आ गया 1 और इधर आ गया 2, ये हो गया हमारा 4/2R, इट मीन्स 2/R। तो इससे R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया हमारा R/2 आ गया। अब हम इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है सी से, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 100 watt bulb B1 and 260 watt bulb B2 and B3 are connected to a 250 volt source as shown in the figure. Now W1, W2 and W3 are the output power of the bulbs B1, B2 and B3 respectively. क्लियर। तो हमें क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे 3 बल्ब दे रखे हैं। तो फर्स्ट बल्ब की हमें 100 वॉट पावर गिवन है, क्लियर। सेकंड बल्ब और थर्ड बल्ब हमारे 60 वॉट पावर के गिवन है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इनकी जो आउटपुट पावर होगी W1, W2 और W3 वो क्या रिलेशन आएगा, हमें ये करना है यहाँ पे सॉल्व, क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास 3 पावर्स गिवन है। अब हमें पता है कि पावर इक्वल्स टू एक जनरल फॉर्मूला होता है V²/R। तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा V²/P, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं R1 की बात करूँ फॉर बल्ब B1, तो इधर से R1 आ जाएगा हमारा V²/P1। तो R1 निकाल लेता हूँ मैं V², तो वैल्यू सभी पूरा ऐसे छोड़ देते हैं। तो V²/P1 कितना है हमारा 100। ये कि क्वेश्चन अचीव करके हम इक्वेशन बना लेंगे। सिमिलरली R2 V²/ ये है 60 और R3 V²/ ये भी है हमारा 60, क्लियर। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब ज़रा देखिए, अगर यहाँ से करंट जा रहा है I, क्लियर, यहाँ से I करंट जा रहा है, ये 1 है, तो इसके अलोंग कितना जाएगा I1, इसके अलोंग I2 और I1 इक्वल होगा क्योंकि सीरीज़ में, तो इसके अलोंग कितना जाएगा I3, वापस फिर से I आ जाएगा, क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। और हमें पावर निकालने के लिए जो आउटपुट पावर है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सबके पहले हम इनकी सर्किट सॉल्व करनी होगी और उसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि आउटपुट पावर अगर W1 से कर रहा है तो ये फॉर्मूला होता है W = I²R, ये होता है। तो इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक I गिवन होना चाहिए और उनके लिए फिर उनके जो R1 वैल्यूज़ हैं, R1, R2, R3 तो हम निकाल चुके हैं। अब I की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं I1। तो ओम्स लॉ से ये होता है V/R। तो R क्या होगा यहाँ पे, R सर्किट I1 के में जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट है, तो ये हो गया R1 + R2। अब वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें R1 + R2 की। तो सबसे पहले निकालते हैं हम R1 + R2। R1 है हमारा V²/100, R2 है हमारा V²/60, यह आएगा हमारा 300। तो 3V² + 5V², यह आ गया 8V²/। तो यहाँ से I1 निकाल लेते हैं। I1 आ गया हमारा V/में 8V² इंटू में 300, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो I1 आ गया हमारा कितना गया, I1 300/8V। ऐसे ही I2 निकाल देंगे। I2 भी क्या आएगा हमारा, अब I2 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो I2 भी हमारा सेम रहेगा क्योंकि सेम सर्किट में सीरीज़ में जुड़ा हो। तो I2 भी आ गया हमारा
300 अपॉन में 8v। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं I3 क्लियर। अब I3 स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो वही फॉर्मूला v अपॉन में r, तो v बाई आर। I3 कितना गिवन है हमें, I3 हमने अभी निकाला है, यानी R3 जो v बाई आर फॉर्मूला, ठीक है। तो v बाई आर में यहाँ पे जो r है वो है हमारा v स्क्वायर बाय 60, तो 60 ऊपर आ गया, यह आ गया हमारा 60 बाई v। I1 आ गया हमारे पास, I2 आ गया और I3 आ गया। अब एक एक करके हम सबकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम अगर निकालें पावर तो फॉर्मूला होता है हमारा I1 स्क्वायर R1 क्लियर। तो I1 कितना आया हमारा 300 बाई 8, 300 बाई 8, तो इसको मैं कर देता हूँ 300 बाई 8v का स्क्वायर और इंटू और R1 है हमारे पास यहाँ पे v स्क्वायर बाई 100, तो v स्क्वायर बाई 100, तो वैल्यू आ गई 300 क्लियर। इसको स्क्वायर ही कर देते हम, ये आ गया हमारा 8v का स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलिए अब बाद में देख लेंगे कैसे कंपेयर करना है, तो बाद में कंपेयर कर देंगे इनको। तो पहली क्वेश्चन हमारी बन गई ऊपर वाली। अब ऐसे हम करेंगे W2, तो W2 भी सेम आएगा हमारा, तो I2 R2 W2 आ गया हमारा 300 अपॉन में 8 इसका स्क्वायर और इंटू v स्क्वायर बाय, तो W2 में v स्क्वायर क्या था 60, यहाँ तक आ गया हमारा 60, ये आ गया W2, ठीक है। अब तीसरा करते हैं हम W3 स्टार्ट करते हैं W3 के लिए। तो W3 के लिए पहले हमारा I3 आया 60 बाई v और वो है v स्क्वायर बाई 60, तो 60 अपॉन में क्या है हमारा v स्क्वायर था तो ऊपर और नीचे मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि सबके नीचे डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, और इसका ये है हमारा v स्क्वायर बाई 60, तो v स्क्वायर बाई 60 क्लियर। अब ज़रा इसको लास्ट वाले को सॉल्व कर देते हैं कि ऊपर वाले तो थोड़ा इजी है हमारा। तो इसको अगर मैं W3 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ रहा मेरा 480 अपॉन में 8v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाई 60 क्लियर। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं हम, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या लगती है कौन सी होगी, ये देखिए ये वैल्यू सबकी सेम है, सॉरी ये वैल्यू सबसे बड़ी किसकी है W3 की, और बाकी दोनों की है इक्वल, ठीक है। तो ये तो होगी W3 की। दूसरा W3 में जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर सब में सबसे छोटी वैल्यू 60 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये वैल्यू भी हमारी छोटी आएगी और ये वैल्यू हमारी बड़ी दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमारा आ गया कि W3 हमारा सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं W2 में, देखते हैं हम W1 देख लेते हैं। W1 और W2 में ये दोनों इक्वल है। अब v स्क्वायर 100 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 60 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा, तो ये आ गया हमारा W2 बड़ा। अब तीसरा केस तो वो बचा है, तो हमारा ये हो गया। अब मैच कर लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ है, W3 W2 W1, तो ये ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6 आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। ये एक हमारे पास एक सर्किट गिवन है क्लियर। तो इसमें हमें बताना है कि मैक्सिमम, इसमें बोला फर्स्ट मैक्सिमम बिटवीन पी एंड आर, मैक्सिमम बिटवीन क्यू एंड आर, मैक्सिमम बिटवीन पी एंड क्यू एंड ऑल आर इक्वल। इसका मतलब क्या, हमें इसके डिफरेंट टर्मिनल्स पे पोटेंशियल अप्लाई करना है और उस केस में हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और फिर ये बताना है कि किस केस में रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट है। अगर सबसे पहले मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी को, इट मीन्स ये कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ बैटरी हम ऐसे अप्लाई कर देंगे, तो ये और ये क्या हो गया हमारा सीरीज़ में। अब ये दो पैरेलल में, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 यानी R/2, ये हो गई, ये हो गया हमारा R/3 और ये हमारा है ये, ठीक है। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं क्लियर। तो फर्स्ट केस के लिए यानी जब हमने कहाँ पे अप्लाई की है, हमने अप्लाई कर दी P और R से, तो इस केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी वो कैसे बनेगी, ये कुछ ऐसे बन जाएगी, एक पॉइंट हो गया हमारा P, दूसरा हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा Q। ये तो था हमारा R,
ये है r/2 और ये है r/3। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं तो इनको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, r प्लस r/2, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3r/2। 3r/2 हो गया। अब इससे इक्विवेलेंट निकाल देंगे, दोनों पैरेलल में आ गए, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा तो r1/r इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। किसकी केस में निकाल रहा हूँ मैं, PQ के केस में, सॉरी PR के केस में। पहले PR पे कनेक्ट किया तो 1/, डायरेक्ट हो जाएगा ये 3/r प्लस ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2/3r। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। एलसीएम आ गया 3r, यहाँ से r से r गया, 3 3 9, ये 3 गया 1 2, तो ये आ गया हमारा 11/3r। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3r/11। क्लियर। अब दूसरा केस लेते हैं हम। दूसरे केस में हम क्या कर देते हैं, इस पर बैटरी को लगा देते हैं हम। कहाँ पे, इधर बैटरी लगा दी हमने PQ पे। अब PQ पे लगाऊंगा तो PQ पे, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा, R वाला तो हो गया हमारा, एक तरफ हो गया हमारा P, ठीक है, एक तरफ हो गया हमारा, ये हो गया r/3 और r/2 हो गया हमारा इसके साथ सीरीज़ में इस बार, और ये पॉइंट हो गया हमारा R और ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा Q। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में, वो है R। क्लियर। तो अब इसका जब हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा हमारा, r/3 और r/2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सीरीज़ में है तो इसको r' मान लेते हैं, r/3 r/2, ये आ गया 6 2r और प्लस 3r, मीन्स 5r/6। तो इसकी वैल्यू आ गई 5r/6। आगे अब ये दोनों हैं हमारे पैरेलल में r के साथ, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट, ये कितना आ गया हमारा 6/5r और प्लस वो r है तो 1/r। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, यहाँ आएगा 5r, तो ये आ गया 6 और इधर आ गया ऊपर 5, तो 11/5r। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 5r/11। ये किस केस में है, PQ के केस में। तीसरा, थर्ड में हम क्या करते हैं, इस बार R और Q को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों हमारे सीरीज़ हो जाएंगे और ये पैरेलल हो जाएंगे। तो सीरीज़ हो जाएगा, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ मैं। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी, अब मैंने क्या करिए R Q इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी, एक तरफ तो हो गया हमारा R पॉइंट, क्लियर, R और Q, एक तरफ R हो गया, बीच में हो गया P और फिर हो गया R। ये आ गया हमारा वैल्यू जो आएगी, ये आएगी हमारे r/3, ये हो गया R, ये हो गया हमारा Q और इधर आ गया P और इधर है हमारा एक और r/2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम सीरीज़ में हैं, r/3 प्लस r, तो ये आ गया 4r/3, ये वैल्यू आ गई 4r/3। अब 4r/3 और r/2 आगे पैरेलल में, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/4r प्लस 2/r, एलसीएम आ गया हमारा 4r, ये तो हो गया 3 और ये हो गया 8, तो 11/4r। क्लियर। तो वैल्यू आ गई r इक्विवेलेंट की 4r/11। अब सबके नीचे जो हमारा है 11 तो कॉमन है, इसमें हमें क्या होगा, कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में आया 3, सेकंड में आया है 5 और थर्ड में आया 4। तो सबसे ज़्यादा किस में है हमारा PQ, तो हमारा जो R ऑफ PQ होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, PQ, ये हो गया हमारा C ऑप्शन। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, a wire of length L and 3 identical cells of negligible internal resistance are connected in series. Due to the current, the temperature of the wire is raised by delta T in time T. A number N of similar cell is now connected in series with a wire of the same material and cross-sectional
but of length of 2L, the temperature of the wire is raised by the same amount delta T in the same time. The value of n is। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, तो हम इसको ये सपोज हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ है L, इसको कनेक्ट किया है 3 आइडेंटिकल सेल, 1 2 3। अगर इसमें एक सेल की EMF मान लें V, तो 3 सेल की कितनी होगी 3V, ठीक है। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। क्लियर। अब क्या हो रहा है, इस वायर में स्मॉल t टाइम में डेल्टा T टेम्परेचर इसका चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। ये बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और दूसरा केस बोल रहा है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब दूसरा क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ n ऑफ सिमिलर सेल is now connected in series with a wire of same material and cross section but of length 2L. The temperature of wire is raised by the same amount delta T in the same time। क्या कर रहा है, एक और वायर लिया हमने सेम मटेरियल का, बस उसकी क्या कर दिया हमने लेंथ को 2L 2 टाइम्स बढ़ा दिया, और इसके साथ सेल जो कनेक्ट कर रहे हैं हमने वैसे ही कनेक्ट किया जैसे पहले में किए थे सीरीज़, बट सेल इस बार कितने करें N, तो इसकी वोल्टेज होगी NV। क्लियर। इसमें भी सेम अमाउंट टेम्परेचर रेज कर रहा है टाइम में, तो हमें ये n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है तो इसका क्या होगा R2, यहाँ तक हो गया। अब इसकी डेंसिटी क्या होगी रो, और इसकी भी डेंसिटी रो, सेम मटेरियल है। तो पहले हम, ये हो गया हमारा सेकंड केस। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो R1 इक्वल टू होगा रो L अपॉन में क्या होता है एरिया A, ठीक है। एरिया हो गया हमारा A, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे करते हैं सेम। अब आता है हमारा इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें T टाइम हो रहा है। अब T टाइम हो रहा है तो हीट एनर्जी, यानी इसमें T टाइम में टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी हीट आ रही है इसके अंदर, और हीट हो रही है तो इसके अंदर हीट एनर्जी भी है। और हीट एनर्जी होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू टी, और साथ साथ हीट एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है MC डेल्टा T भी होता है। क्लियर। क्योंकि T टेम्परेचर हमारा डेल्टा T रेज कर रहा है। अब C यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हो गई, मटेरियल दोनों का सेम है तो ये दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अब आता है मास, M फॉर मास। अब फर्स्ट है तो इसके लिए ले लिया मैंने M1। इसका मास अगर मैं M1 लेट कर लूँ तो सेकंड वाले के लिए कैसे निकालेंगे। अब डेंसिटी कुछ होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब इसका क्या होगा, लेंथ 2 टाइम्स बढ़ी है तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, और V2 जो हो जाएगा वो 2V1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो मास होगा इसका वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट का। इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे इसी क्वेश्चन में, तो पुट करेंगे इस वाले में। क्लियर। अब एक एक करके हम यही करते हैं, हम पहले इसका H1 निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा H1 एनर्जी फर्स्ट। तो H1 हमारा क्या है P इंटू टी। अब P का फॉर्मूला होता है हमारा V² अपॉन में R और इंटू टी, और ये आ गया हमारा M1C डेल्टा T। अब V कितना है हमें, V गिवन हमें 3V गिवन है, T सेम है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो हमें ये R1 हो गया, M1C डेल्टा T 9 आ गया। तो यहाँ से C की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास क्या आएगी C की वैल्यू 9V² T उनमें R1 M1 डेल्टा T, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड के लिए निकालते हैं हम H2, सेम फार्मूला P इंटू टी। क्लियर। P इंटू टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M2C डेल्टा T। अब फिर से वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा P की जगह NV² बाय R2। क्लियर। R2 आ गया NV² बाय R2। अब बात आती है हमारी R2। अब R2 हमें यहाँ निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले मैं एक यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। और M2 आ रहा है हमारा 2M1C डेल्टा T। अब R2 मेरे पास क्या होगा रो 2L बाई A, और रो L बाई A था हमारे पास R1, तो ये हो गया 2R1। R2 का भी रिलेशन निकालते हैं। R2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, तो ये आ गया N² V² उनमें
2r1 इक्वल्स टू 2m1c डेल्टा टी। क्लियर। यहाँ से फिर से c की वैल्यू निकालते हैं हम। तो क्या आएगी, n स्क्वायर वी स्क्वायर 2r1 2m1 और डेल्टा टी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, 2r1 इंटू 2m1। अब क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करते हैं हम इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है 9v स्क्वायर टी, इसका टी कहाँ गया, इसका टी यार, तो 9v स्क्वायर टी अपॉन में r1m1 डेल्टा टी, r1m1 डेल्टा टी। यह है n स्क्वायर v स्क्वायर टी अपॉन में 2r1 2m1 डेल्टा टी। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर देते हैं, ये सब इससे डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 9 इक्वल्स टू n स्क्वायर और अपन में 4, तो n स्क्वायर आ गया हमारे पास 4 9 जा 36, n कितना आ गया अंडर रूट 36। तो n की वैल्यू आ गई 6, इसमें 6 आइडेंटिकल सेल हमें लगाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं 6 कौन सा, 6 है हमारा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर इज। क्या कह रहा है, हमें इस सर्किट के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये जितनी कॉम्प्लेक्स देखने में लग रही है उतनी है नहीं। अगर हम इसमें देखें इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, पहले हम निकाल लेते हैं। तो रेशियो में निकालता हूँ, तो रेशियो मेरा क्या आएगा 2r/r और उसका रेशियो भी आ रहा है 2r/r, ये दोनों इक्वल है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि करंट जो होगा I थ्रू ए बी कितना फ्लो होगा। ये रेशियो कब आता है, जब हमारा क्या बनता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब बैलेंस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज तो ए बी, तो करंट उस सर्किट में कितना होता है, इज 0। तो इसके अलोंग क्या हो रहा है, हमारा जब ज़ीरो करंट जा रहा है तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, यानी ये रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का नहीं है। अब सेम हम करते हैं हम नीचे वाले में। अब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूँ तो इन दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, हमारा सेम आ रहा है, r/2r इक्वल्स टू आ रहा है r/2r। तो ऐसे ही हमारा जो करंट होगा I थ्रू BC, ये भी कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये पूरी सर्किट में जो ये वाला अरेंजमेंट है ये लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका थ्रू करंट क्या जा रहा है, ए से लेके बी और बी से लेके सी, 0 करंट है, तो इसका काम ख़त्म। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगी हमारी, ये दो रेजिस्टेंस हमारे ये जा रहे हैं और ऊपर फिर हमारे दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं जो कि यहाँ कनेक्ट है Q से और उधर P से। उसके बाद फिर दो रेजिस्टेंस नीचे से, यह है 2R 2R R R 2R और 2R। क्लियर। तो अब हमारा इजी होगा, हम निकाल लेंगे इसे। तो सबसे पहले मैं इसकी एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। मैं इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी इसकी, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 4R, इन दोनों को 2R और इन दोनों को 4R। तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ये हो गया हमारा 4R 2R 4R, ये हो गया Q। अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में। अब तीनों पैरेलल में, इसको सॉल्व कर देते हैं हम। पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r इफेक्टिव या r इक्विवेलेंट क्या होगा 1/4R प्लस 1/2R और प्लस 1/4R, यही है। एलसीएम कितना जाएगा 4R इंटू R। तो पहले में ऊपर क्या जाएगा R, इसमें 2R, ये क्या हमारा 2 इंटू कैपिटल R और यहाँ बच गया हमारा R, तो ये आ गया हमारा 2R प्लस 2 कैपिटल R अपॉन में 4R। ये आ गया 1/2, सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे, अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये 4R बचा है,
तो अगले स्टेप में हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। तो ये आ गया 4r इंटू आर, ऐसे 2 कॉमन ले लिया, r प्लस कैपिटल R, ये आ गया 2। तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, कितना आ गया 2 कैपिटल R स्मॉल r अपॉन में ये आ गया। अब मैच करते हैं कि हमारा कौन सा इसको कर रहा है, ये हमारा ए, तो ए को सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो आंसर ये हमारा क्या है यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मीटर वेज इफ AC corresponding to null deflection of galvanometer is x, what would be its value if the radius of the wire AB is double। क्या कर रहा है कि हमें एक गैल्वेनोमीटर में हमारा क्या कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हमें मीटर ब्रिज का एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। इसमें क्या कर रहा है, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है किस पॉइंट पे, जब हमारा लेंथ AC की है x। तो फॉर नल डिफ्लेक्शन के लिए हमने पढ़ा हुआ है, जब नल डिफ्लेक्शन शो करता है यानी नल पॉइंट पे, नल पॉइंट क्या होता है हमारा कि जो R1 और R2 का रेशियो है वो बराबर होगा ये AC के अलोंग जो रेजिस्टेंस होगा इसको RAC मान लिया, दूसरा हो गया हमारा RCB या BC जो भी मानना है। ठीक है, कितना होगा ये R1, इसकी वैल्यू क्या है, RAC की है यहाँ पे x, और बाकी कितनी बच जाएगी 100 माइनस x। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास फर्स्ट। अब हमने पढ़ा हुआ है कि R इक्वल होता है रो L बाय A। ये क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, डबल कर दिया। तो फर्स्ट केस में जो RAC है वो हो जाएगी रो L बाई एरिया की वैल्यू आ रही है पाई आर स्क्वायर, ऐसी RCB आ जाएगी रो L की वैल्यू कितनी बच गई, यहाँ पे बच गई थी x, यहाँ पे हो गई 100 माइनस x, तो ये भी पाई आर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, इसकी लेंथ को डबल कर दिया है। इफ़ लेंथ डबल किया, इसका रेडियस डबल कर दिया। इफ़ रेडियस इज़ डबल, तो RAC कितना हो जाएगा, पाई x, यहाँ पे r का स्क्वायर है तो यहाँ डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 2r रखूँगा तो 4 हो जाएगा स्क्वायर करके, और ऐसे ही मेरा आ जाएगा RCB पाई 100 माइनस x, और ये आ जाएगा 4 पाई। अब फिर से इसको क्या करेंगे हम, नल पॉइंट पे इसका रेशियो निकाल के देखते हैं। तो नल पॉइंट पे जो रेशियो है क्या आएगा, RAB बाई AC बाय RCB, वैल्यू आ रही है पाई x अपन में 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई 100 माइनस x। ये ख़त्म, सॉरी ये तो बचा हुआ है, वैल्यू आ गई x अपॉन में 100 माइनस x। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में देखो, एक इक्वेशन आई थी फर्स्ट हमारी ये, और एक आई थी सेकंड, दोनों किसके बराबर है, R1 R2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने ऐसे क्यों किया अभी पता चल जाएगा, क्योंकि R1 बाय R2 इक्वल टू होता है हमारा RAC बाय RAB, और दोनों ही केसेस में वैल्यू आ रही है x बाय 100 माइनस x, इधर भी आ रही है x बाय 100 माइनस x। तो क्या आ गई है x अपॉन में 100 माइनस x। अगर वैल्यू इनका रेशियो क्या है, हमारा रेशियो क्या रहा हमारे साथ अभी तक, हमारा क्या है, स्टिल सेम है, रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या है कि x क्या इज़ अनअफेक्टेड, x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो अनअफेक्टेड का मतलब क्या होगा, AC की वैल्यू क्या रहेगी x सेम, और ये फिर ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये ऑप्शन है हमारा A, तो A हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, अ मीटर ब्रिज इज सेटअप एज शोन टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस x यूजिंग स्टैंडर्ड 10 ohm resistor. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. The end correction are 1 centimeter and 2 centimeter respectively for the end A and B. The determined value of x is, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, कह रहा है कि हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस है, एक x और एक 10 ohm। क्लियर, इनका एक सेटअप बना रखा हमने मीटर ब्रिज में, और इस पॉइंट पर हमारा क्या कर रहा है, नल पॉइंट शो कर रहा है। अगर ये हमारा कितना है 52 है, 52 गिवन है, तो ये कितना बच गया, बाकी 100 माइनस L होता है, तो ये बच गया हमारा 48। तो ये दूसरी लेंथ में मिल गई 48 सेंटीमीटर।
और साथ साथ इनके एंड करेक्शन दे रखे हैं। अब एंड करेक्शन दे रखे हैं, चलो सॉल्व करते हैं। और इसमें नल पॉइंट बन रहा है तो क्या बन गया हमारा बैलेंस। वो भी कौन सा, बैलेंस मीटर ब्रिज। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा P/Q इक्वल्स टू R/S। क्लियर, ये होता है। या फिर R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2, इस टाइप से भी कर सकते हैं, बात एक ही होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम L1 निकालते हैं। L1 दे रखा हमें 52 और साथ साथ इसकी एंड करेक्शन कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इस 52 प्लस होता है हमारा एंड करेक्शन, तो ये हो गया 52 प्लस 1 तो 53। इसी L2 निकाल देंगे 48 प्लस 2 50 सेंटीमीटर। क्लियर, अब पुट कर देते हैं इसमें। तो पहले दो रेजिस्टेंस कौन सा हमारा x अपॉन में 10 इक्वल्स टू आ गया हमारा, पहली वैल्यू आई 53, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 53/52। क्लियर, 53/50। इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 53, 10 अपॉन में 50, 0 से 0, इसको करते हैं 5 10 जा 50.306। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10.6 ओम। तो 10.6 ओम हमारा आंसर कौन सा है, ये हमारा बी आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज अ नल पॉइंट व्हेन द जॉकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर यूजिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम as shown in the figure. The least count of the scale used in the meter bridge is 1 mm. The known resistance is, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट दे रहा है इसकी 40 सेंटीमीटर पर हमें एक नल पॉइंट मिल रहा है जॉकी को। तो ये बाकी कितनी लेंथ बच गई, ये बच गई 100 माइनस 40, इट मीन्स 60। हमें गिवन है 60। क्लियर, तो हमें क्या निकालना, अननोन रेजिस्टेंस निकालना, साथ साथ रेजिस्टेंस इसमें जो लीस्ट काउंट है मीटर ब्रिज का वो भी निकालना है, यानी हमें एरर भी निकालना है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नल पॉइंट कब आता है, जब हमारा क्या होता है बैलेंस्ड, फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा P/Q इक्वल्स टू R/S, दैट इज़ R अपॉन में 90 इक्वल्स टू 40 अपॉन में 100 माइनस 40, तो 40 अपॉन में 60 इंटू 90, 0 से 0। तो R की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ 60 ओम। चलो R का काम तो ख़त्म हो गया ये, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि इसमें लीस्ट काउंट भी दे रखी है 1 mm। तो उस लीस्ट काउंट के लिए हमें मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एरर की तो निकालते हैं, तो फिर से वही फॉर्मूला R अपॉन में 90, ये क्या होता है L, और अपॉन में 100 माइनस L। क्लियर, L हमें दे रखा है, नहीं दे, ये हमें, इससे हमें क्या निकालना एरर। तो उसका एरर कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि डेल्टा R अपॉन में R इक्वल्स टू डेल्टा L/L और प्लस डेल्टा 100, ठीक है। और ऊपर क्या है L है ना, डेल्टा L/L, और नीचे भी L है तो डेल्टा, इसको पहले इरेज कर देता हूँ मैं, L/100 माइनस L। क्लियर, तो 100 माइनस आ जाएगा, ओरिजिनल ये है। अब डेल्टा R की हमें वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू में अभी निकाली है 60। डेल्टा L कितना 1 mm है, इट मीन 0.1 मीटर हो गया। L की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास है यहाँ पे, L फर्स्ट L है यहाँ पे 40, फिर डेल्टा L हो गया 0.1 और ये आ गया हमारे पास 60। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ये 60 यहाँ आ गया। क्लियर, और साथ साथ इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, अभी 0.1 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1/40 प्लस 1/60। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये था हमारे पास 60 इंटू 0.1, 1/40 प्लस 1/60, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं सॉल्व इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया मेरे पास 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आएगा 123 प्लस 2
6 × 5 आ गया और 120। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ 6 × 5, ये 6 टेबल में 2 0 20, 5 20 पे कितने पे जाता है 0.25 सेंटीमीटर। सॉरी आर है ना, तो ये हो गया हमारा ओम। तो डेल्टा आर आ गया हमारा ये। अब हमें निकालना है आर प्लस डेल्टा आर प्लस माइनस डेल्टा। आर था मेरे पास 60, प्लस माइनस आ गया 0.525 ओम। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये 60 प्लस 0.25 में सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, इन द सर्किट शोन द करंट इन 1 ओम रेजिस्टर इज। हमारे पास एक सर्किट गिवन है। क्लियर। इस सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस के अलॉन्ग हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो इस सर्किट को पहले मैं एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, कुछ करंट की वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। यह है Q, यह P, 1 ओम 9 वोल्ट, 3V 2 ओम 6 वोल्ट और ये हो गया 3 ओम। क्लियर। तो इसको मान लेते हैं लूप 1 लूप 2। तो हमारा करंट जाएगा यहाँ से, अगर करंट हमारा जाएगा I और इसमें जा रहा है हमारा करंट I1, तो यहाँ कितना बच गया I माइनस I1। क्लियर। यहाँ भी I1 आएगा और यहाँ से वापस I आ जाएगा। तो अब एक एक करके मैं इस लूप को सॉल्व करता हूँ। पहले मैं ये लूप 1 जो है, इस लूप 1 के लिए सॉल्व करता हूँ। किरचॉफ लॉ लगा देता हूँ। क्लियर। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ फॉर लूप 1। तो लूप 1 में लगाते हैं हम किरचॉफ लॉ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लगा रहा हूँ मैं। तो +9 माइनस I इंटू 2, तो 2I। ठीक है। फिर -1I, तो ये हो गया I1। क्लियर। और फिर 3 है तो माइनस का हमारा 3I = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे इक्वेशन बन रही है हमारी 9, इधर लेके जाऊंगा तो ये या इस पूरी वैल्यू को तो ले जाता हूँ। तो ये आ गया I और ये आ गया -5A। तो मेरे पास आ गया I1 + 5I और = 9। फर्स्ट साइड चेंज कर दिया, माइनस खत्म हो गया इनका। अब सेकंड में ऐसे ही मैं करता हूँ सेकंड लूप के लिए, फॉर लूप 2। लूप 2 के लिए स्टार्ट करता हूँ, फिर से ऐसे स्टार्ट करूँगा मैं। तो 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। +6 माइनस I माइनस I1 और इसके साथ रेजिस्टेंस हो गया हमारा 3 और I1 की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो ये प्लस हो गया, प्लस I1 = 0। अब यहाँ से हम निकालते हैं I की वैल्यू। तो 6 माइनस 3I प्लस 3I1 प्लस I1 = 0। I1 हो गया हमारे पास 4I1। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है। 6 को उस तरफ लेके जाऊँगा। इक्वेशन क्या आती है मेरे पास, इसी इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ। 6 माइनस 3I प्लस 3I1 और प्लस I1 = 0। अब सॉल्व करते हैं इसको। I1 हो गया 4I1 माइनस 3I प्लस 6 = 0। क्लियर। यहाँ से I की वैल्यू निकालता हूँ मैं। अब I की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे पास, यहाँ से इस -3I को उस तरफ ले गया तो 3I = 6 प्लस 4I1। तो I1 आ गया, I आ गया 6 प्लस 4I1/3। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास आई है, इक्वेशन फर्स्ट आई थी हमारे पास I1 + 5I। तो I1 + 5I = 9। यहाँ पुट करता हूँ मैं। I1 + 5 × 6 + 4I1/3 = 9। इसको सॉल्व कर देते हैं। 30 + 20I1/3 = 9।
तो इस 3 को भी सॉल्व कर दिया, एलसीएम लेके 3i1 + 30 + 20 1 = 9 में 3। अब 3 को उधर लेके आऊँगा तो क्या होगा 3 और ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 23i1 + 30, ये 3 9 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 27। तो क्या बच गया, जाके माइनस हुआ तो 23i1 = बच गया मेरे पास -3। क्लियर। तो i1 की वैल्यू कितनी आएगी -3/23। इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी -0.13 एम्पियर। अब i1 कहाँ आ रहा था, सर्किट में देखे तो i1 आ रहा था हमारा ये। अब इसकी वैल्यू अगर माइनस आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो करंट की डायरेक्शन तो हमें मिल गई, तो करंट की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो है हमारी वो यानी Q2P हो गई, और करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.13 एम्पियर। अब हमें ये देखना कि ऑप्शन कौन सा है 0.13 और Q2P। 0.13 Q2P, तो सी आंसर हमारा करेक्ट है यहाँ पे। तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है।